हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मणिशंकर गौराई। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस विषय के ऊपर मैं बात करूंगा वह है हेडेक, सिर दर्द। हेडेक, सिर दर्द एक बहुत ही आम स्थिति है जिसका अनुभव ज़्यादातर लोग अपने जीवन में कई बार करते हैं। सिर दर्द का मुख्य लक्षण आपके सिर या चेहरे में दर्द होना है। सिर दर्द कई तरह के होते हैं और तनाव से होने वाले सिर दर्द सबसे आम हैं, जबकि ज़्यादातर सिर दर्द खतरनाक नहीं होते। लेकिन कुछ प्रकार के सिर दर्द किसी गंभीर अंतर्निहित स्थिति का संकेत हो सकते हैं। अवलोकन सिर दर्द आपके सिर या चेहरे में होने वाला दर्द है, जिसे अक्सर थरकता हुआ लगातार तेज या सुस्त दबाव के रूप में वर्णित किया जाता है। दर्द के प्रकार, गंभीरता, स्थान और आवृत्ति के संबंध में सिर दर्द बहुत भिन्न हो सकते हैं। सिर दर्द के 150 से ज़्यादा प्रकार हैं। वे दो मुख्य श्रेणियों में आते हैं: प्राथमिक और द्वितीयक सिर दर्द। प्राथमिक सिर दर्द आपके सिर में दर्द के प्रति संवेदनशील अंगों की शिथिलता या अति सक्रियता प्राथमिक सिर दर्द का कारण बनती है। वे किसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति का लक्षण का कारण नहीं है। कुछ लोगों में ऐसे जीन हो सकते हैं जो उन्हें प्राथमिक सिर दर्द विकसित करने की अधिक संभावना रखते हैं। प्राथमिक सिर दर्द के प्रकारों में शामिल है तनाव प्रकार का सिर दर्द का सबसे आम प्रकार, माइग्रेन सिर के दर्द, क्लस्टर का सिर दर्द, नया दैनिक लगातार सिर दर्द, NDPH। कुछ प्राथमिक सिर दर्द जीवन शैली कारकों या स्थितियों से उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें शामिल है शराब, विशेषकर रेड वाइन, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे प्रसंस्कृत मांस जिसमें नाइट्रेट्स होते हैं, भोजन से होने वाले सिर दर्द, निकोटीन का सेवन, निकोटीन सिर दर्द, नींद में परिवर्तन या नींद की कमी, खराब मुद्रा, शारीरिक गतिविधि जैसे व्यायाम, परिश्रम सिर दर्द, भोजन छोड़ना, भूख से सिर दर्द, खांसना, छींकना, नाक साफ करना, जोर लगाना जैसे मल त्याग करते समय, या जोर से हंसना या रोना, खांसी से सिर दर्द। प्राथमिक सिर दर्द आमतौर पर खतरनाक नहीं होते, लेकिन वे बहुत दर्दनाक हो सकते हैं और आपके दैनिक जीवन को बाधित कर सकते हैं। द्वितीयक सिर दर्द किसी अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति के कारण द्वितीयक सिर दर्द होता है। उन्हें किसी स्थिति का लक्षण या संकेत माना जाता है। द्वितीयक सिर दर्द के प्रकार जो आवश्यक रूप से खतरनाक नहीं होते हैं तथा अंतर्निहित स्थिति का उपचार हो जाने पर ठीक हो जाते हैं। उनमें शामिल है निर्जलीकरण सिर दर्द, साइनस सिर दर्द, दवा के अधिक उपयोग से सिर दर्द। द्वितीयक सिर दर्द के प्रकार जो गंभीर या संभावित रूप से जीवन धमकाने वाली स्थिति का संकेत हो सकते हैं, उनमें शामिल है रीढ़ की हड्डी में होने वाले सिर दर्द। रीढ़ की हड्डी में होने वाले सिर दर्द तीव्र सिर दर्द होते हैं, जो तब होते हैं जब रीढ़ की हड्डी का तरल पदार्थ आपकी रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली से बाहर निकलता है, आमतौर पर स्पाइनल टैप के बाद। अधिकांश रीढ़ की हड्डी के सिरदर्द का इलाज घर पर किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक अनुपचारित रीढ़ की हड्डी के सिरदर्द से जीवन धमकाने वाली जटिलताएं हो सकती है, जिनमें सबड्यूरल हेमाटोमा और दौरे शामिल हैं। थंडर क्लैप सिर दर्द एक बहुत ही दर्दनाक सिर दर्द है जो अचानक आता है, जैसे कि बिजली की गड़गड़ाहट। इस प्रकार का सिर दर्द 1 मिनट के भीतर अपने सबसे तीव्र दर्द तक पहुंच जाता है और कम से कम 5 मिनट तक रहता है।
हालांकि थंडरक्लैप सिरदर्द कभी कभी हानि रहित हो सकता है, लेकिन तुरंत चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है। वे निम्न का संकेत हो सकते हैं: सिर पर चोट, मस्तिष्क रक्तस्राव, प्रतिवर्ती मस्तिष्क वाहिनी कीर्तन सिंड्रोम, रक्तचाप में अचानक गंभीर वृद्धि। सिरदर्द के लक्षण और कारण। सिरदर्द का मुख्य कारण। सिरदर्द आपके मस्तिष्क रक्तवाहिकाओं और आसपास की नसों के बीच संकेतों के परस्पर क्रिया के कारण होता है। सिरदर्द के दौरान कई तंत्र विशिष्ट नसों को सक्रिय करते हैं जो मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करते हैं। ये नसें आपके मस्तिष्क को दर्द के संकेत भेजते हैं, जिससे सिरदर्द होता है। यदि आपको या आपके बच्चे को सिरदर्द के ये लक्षण हों तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। अचानक नया और गंभीर सिरदर्द, बुखार के साथ सिरदर्द, सांस लेने में तकलीफ, गर्दन में अकड़न या दाने। सिर में चोट लगने या दुर्घटना के बाद होने वाला सिरदर्द। 55 वर्ष की आयु के बाद नए प्रकार का सिरदर्द होना। इसके अलावा यदि आपका सिरदर्द न्यूरोलॉजिकल लक्षणों से जुड़ा हुआ है तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें, जैसे कमजोरी, चक्कर आना, अचानक संतुलन खोना या गिरना, सुन्नपन या झुनझुनी, पक्षाघात, बोलने में कठिनाई, मानसिक भ्रम, दौरे, व्यक्तित्व में परिवर्तन, अनुचित व्यवहार, दृष्टि में परिवर्तन, धुंधली दृष्टि, दोहरी दृष्टि या अंधे धब्बे। सिरदर्द के लिए होम्योपैथिक उपचार। सबसे पहली दवा है बेलाडोना। इस औषधि का उपयोग अक्सर तीव्र धड़कते सिरदर्द के लिए किया जाता है, जो अचानक आता है और जिसके साथ चेहरे पर लालिमा और गर्मी भी होती है। दूसरी दवा है ब्रायोनिया। इस औषधि का प्रयोग प्राय ऐसे सिरदर्द में किया जाता है जिसमें सिर के चारों ओर दबाव या तंग पट्टी जैसे महसूस होता है, जो हरकत और खांसने से भी और बदतर हो जाता है। तीसरी दवा है नक्स भूमिका। इस दवा का इस्तेमाल अक्सर खाने, शराब या नशीले दवाओं के अत्यधिक सेवन के कारण होने वाले सिरदर्द के लिए किया जाता है। सिरदर्द के साथ अक्सर मतली, उल्टी और प्रकाश और शोर के प्रति संवेदनशीलता भी होती है। चौथी दवा है नेट्रम म्यूर। इस दवा का उपयोग अक्सर सुबह के समय या भावनात्मक तनाव के बाद होने वाले सिरदर्द के लिए किया जाता है, जिसमें सिर में भारीपन या दबाव की भावना भी होती है। पांचवी और अंतिम दवा जो है वह है जेल्सिमियम। इस औषधि का उपयोग अक्सर सिरदर्द के लिए किया जाता है जिसमें चक्कर आना, कमजोरी या भावना होती है, विशेष रूप से सर्दी या फ्लू के दौरान। ये तो थी होम्योपैथिक उपचार सिरदर्द के लिए। अगर आपको सिरदर्द हेडेक का टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।